हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। हूं दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज है फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का 47वां दिन और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक ये है कि अगर आप एक एक्टर हैं, आप ऑडिशन देने जाते हैं या आप शूटिंग करने जाते हैं तो आपको क्या कुछ मेकअप का सामान लेकर जाना चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल आर्टिस्ट हैं। तो इस पर मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन रहता है कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको मेकअप का सामान लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। वैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको, ऑडिशन के टाइम भी मेकअप आर्टिस्ट कई बार स्टूडियोज़ में होते ही हैं जहां आप ऑडिशन देने जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी होते तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको मेकअप ज़रूरी है। आप बिना मेकअप के भी वहाँ पर ऑडिशन देने जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपने बैग में कुछ मेकअप का सामान रख सकते हैं। अगर कि आपका चेहरा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो आप अपना मेकअप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अपने साथ अपना कुछ मेकअप का सामान ज़रूर रख सकते हैं ऑडिशन के टाइम। और दूसरी बात, शूटिंग के टाइम आपके पास मेकअप का सामान हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 101% होता है कि अगर का करेक्टर रोल है, आप सीन है आपका फ्रेम में आने वाले हैं, के लिए मेकअप आर्टिस्ट ज़रूर होगा, आपको मेकअप ज़रूर किया जाएगा। लीजिए कि सुबह आपको मेकअप कर दिया लेकिन आपकी जो शूटिंग है वो 5 बजे शुरू हुई शाम को, तो आपका हल्का टचअप फिर भी किया जाता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर जब तक शूटिंग ख़त्म नहीं होती तब तक वहीं होते हैं। मेकअप का सामान शूटिंग पर लेकर जाएं या ना जाएं, आपका मेकअप ज़रूर होगा। और दूसरे टॉपिक में बात करने वाला हूँ, ओवर एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। ओवर एक्टिंग, कोई भी चीज़ आप छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा आपका नाम, आप अपना नाम के साथ साथ अपनी कुछ चीज़ें भी बतानी शुरू कर दें, इट्स ओवर। ज़्यादा यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा करके दिखाना, ज़्यादा करके एक्सप्रेस करना, अपने फेस एक्सप्रेशंस को ज़्यादा करके दिखाना। अगर आपको किसी ने गुस्सा करने के लिए बोला है सिर्फ थोड़ा सा और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करके दिखा रहे हैं तो आप ओवर एक्टिंग में आ जाएंगे। किसी ने आपको बोला थोड़ा सा हंसना है तो आप थोड़ा ज़्यादा हंसने लगे तो वो भी ओवर हो जाएगा, ओवर एक्टिंग में आ जाएगा। तो कई बार आपको डायरेक्टर ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा ओवर एक्टिंग करें, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। हर बार यही कहा जाता है कि आप नेचुरल एक्टिंग करें। और नेचुरल एक्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, स्क्रिप्ट की जो डिमांड है उसके हिसाब से जो एक्टिंग अच्छे से होती है उसको नेचुरल एक्टिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने मेरा नाम पूछा, मैंने सिंपली बोला रवि वर्मानी, नेचुरल। तो कहने का मतलब जिसमें कोई भी बनावट नहीं है, लग ही नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा दिखा रहा है कोई इंसान, तो तब तक वो नेचुरल ही है। कहने का मतलब स्क्रिप्ट की जो डिमांड है, डायलॉग की जो डिमांड है, उसके हिसाब से एक्टिंग करना ही नेचुरल एक्टिंग होती है। आप बहुत बार ऐसे किरदार देखेंगे कि जो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, जब वो टीवी पर या हम लोग थिएटर में देखते हैं तो वो एक्टर लगते ही नहीं कि ये वो एक्टर है। वो ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर शो कर रहा है अपना सीरियल में या थिएटर में, तो वो वही है। वो इतनी ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग करते हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल एक्टिंग वालों को ही काम मिलता है, ओवर एक्टिंग का काम नहीं होता। ओवर एक्टिंग ठीक है, कुछ कुछ हद तक सही लगती है। अगर आप कॉमेडियन हैं तो आप ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि कपिल शर्मा का शो ही देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं, राइट। कॉमेडी में ठीक लगती है ओवर एक्टिंग। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई सीन करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप रोने का सीन है तो बहुत ज़्यादा फेस पर एक्सप्रेशंस दिखाने शुरू कर देंगे तो वो सीन ही आपका ख़राब हो जाएगा, राइट। सो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ पॉइंट्स पर ओवर एक्टिंग ठीक होती है, अदरवाइज बाकी सब पॉइंट्स पर आपको नेचुरल एक्टिंग ही करनी चाहिए और नेचुरल एक्टिंग से ही आपको फ़ायदा है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा नेचुरल एक्टिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें, रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही सपोर्टर प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।